नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जितना अधिक से अधिक हो सके। तो इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जितना आप अधिक सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल का प्रसार होता है और हमारी मदद होती है। आर्थिक नहीं, लेकिन ये इस तरह की मदद कि हमारे चैनल का प्रसार होता है और रिटायरी साथियों के मुद्दे भी प्रचार प्रसार में आती है। ये एक बड़ी मदद है। तो इसलिए आपसे निवेदन करते रहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। साथियों, 19 मार्च में, आज 12 मार्च है, 7 दिन रह गए। 19 मार्च में सिंघला जी वाला केस फुल डे अलॉट है और सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें काफ़ी आशा है कि जो आर्गुमेंट्स होंगे वो हम लोगों के फेवर में होंगे और हो सकता है उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएँ। और डिसीज़न तो एकदम नहीं आता, लेकिन फिर भी डिसीज़न के नज़दीक तक पहुंचा जाए। और क्योंकि ये शुरू में सिंघला जी वाला केस 2008 में लगाया था उन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, जिसे बाद में वो हार गए थे। हार इसलिए भी गए थे कि शुरू में उसमें क्या था कि उन्होंने इस आधार पे कहा था, रिजर्व बैंक ने अप्रूवल दी थी अपने यहाँ इसको लागू करने की, पेंशन रिवीजन को। लेकिन बाद में गवर्नमेंट के या किसी जैसे भी प्रेशर में, आईबीए के या किसी के भी प्रेशर में आकर के उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया था। तो वो जब रिवर्स कर दिया था तो फिर वो नेचुरल है, वो केस हार गए। फिर उन्होंने दोबारा गए उसमें डबल बेंच में, वहाँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, तो वहाँ भी फिर दोबारा भी वही स्थितियाँ थी, तो वहाँ नहीं जीत पाए। फिर 2008 में इन्होंने यहाँ लगाया MC सिंघला जी ने। मेरी उनसे बात होती रहती थी MC सिंघला जी से, और वो टॉकिंग टर्म्स में थे मेरे से, मेरे ग्रुप में भी थे, मेरे से व्हाट्सएप पे भी और फ़ोन पे भी। तो लेकिन वो अचानक एक दिन एक्सपायर हो गए और 2016 में वो यहाँ इसको फाइल कर चुके थे सुप्रीम कोर्ट में इस केस को। पर जब एक्सपायर हो गई तो केस ठंडे बस्ते में चला गया और फिर कोई ध्यान नहीं करा। लेकिन वो मतलब ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहा। और कोर्ट्स में तो ये चीज़ें रहती हैं पेंडिंग, वैसी ही चीज़ें होती हैं। बाद में PNB के एसोसिएशन ने उसको टेकअप किया, जिसको ये पंकज भारद्वाज जी हैं जो ex-GM है PNB के, और अपने संगठन का AIPNBR कुछ ऐसा संगठन है, उसके प्रेसिडेंट हैं। और एक मिस्टर गोचवाल है, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी देख रहे हैं। तो उन्होंने इसे टेकअप करा और इसमें वकील अपने लगाए और मामले को दोबारा इसको लाइन पे लाए। और अब जो है ये बिल्कुल सुनने के कगार पे है। तो उन्होंने अब कहा, क्योंकि 2017 में, 2019 में और 2012 तक, और अभी 2020 में 2017 तक का रिवीजन वहाँ हो चुका है। तो अब ये बात तो कहीं नहीं जा सकती कि वहाँ जो वापस ले लिया, क्योंकि बॉम्बे, अच्छा एक और भी है, बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने एक एफिडेविट दे रखा है IBA ने कि अगर हम यहाँ पेंशन रिवीजन करते हैं RBI में, तो बाकी जो PSBs हैं वो इसमें वहाँ भी हमें देना पड़ेगा और दूसरे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में भी ये चीज़ देनी पड़ेगी, हमें रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये भी है इनके खिलाफ। और भी है, गोड बोले जब IBOC के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने लिख के मांगा था कि भाई हमें क्वार्टरली इसका DA का होना चाहिए, कम या ज़्यादा रिवीजन। तो IBA ने कहा था कि तुम्हारी जो पेंशन है वो रिप्लिका है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम है उसके आधार पर है, तो इसलिए आपको हम ये नहीं कर सकते। 6 महीने में उसमें प्रोविज़न है, 6 महीने में तुम्हें DA का करेंगे। तो ये चीज़ है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक एम्प्लॉयज़ के और रिटायरीज़ के फेवर में जाती है। और भी कई चीज़ें हैं। इस्तेमाल कमेटी में भी ये निर्णय हुआ था और बाद में हड़ताल को क्लोज डिलीट किया था जब 1995 के बाद 1997 में, उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी पेंशन स्टेट रिजर्व बैंक की रिप्लिका है, जो कहते हैं उसी के आधार पर है। तो जब उसी के आधार पर तो हमें मिलना ही चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं। और अभी जो आईवा पार्क ने भी इसको रिज्वाइन करा पिछले साल 2023 में किया, 2022 या 23 में, तो उन्होंने 35(1) अपेंडिक्स 1 का हवाला दिया जो 2003 में अमेंड हुई थी। तो वो सारे वकील, मिस्टर सेवाराम है वहाँ के सीनियर एडवोकेट, ये सब मिल के ही काम करते हैं। मेरी लगातार इनसे बात होती है, वीकली या बाई या 15 दिन में, कभी जल्दी भी, सभी लोगों से, और मैं इनसे डायरेक्ट टच में हूँ। तो ये सिंघला जी वाला केस रहा। और देखो 19 मार्च में क्या होता है, या वो 2 या 4 दिन ऊपर नीचे तो नहीं कोई डेट होती, या महीना पर वो
हफ्ता हफ्ता, क्योंकि इन्होंने मार्च में डेट दी हुई थी और बाद में वेबसाइट पर डेट बदलती रही। फरवरी में भी आई 2 बार वो, लेकिन वो वैसी ही होती है डेट बाद में पता लगती है। 3-4 दिन पहले फाइनल डेट का पता लगता है। बाकी पूरा दिन अलॉट उसमें लिखा हुआ है। अब पूरा दिन अलॉट है तो ये पता लग जाएगा पूरा दिन केस सुना जाएगा क्या, लेकिन काफ़ी प्रमुखता दी जाएगी इसको, सिंगला जी वाले केस को। तो एक तो ये है सिंगला जी वाला, और मई में फिर स्टेट बैंक का भी मिस्टर उमेश शर्मा एंड अदर्स ने जो GOP ग्रुप ऑफ पेंशन से लगा रखा है केस, वो भी उसमें भी पेंशन अपडेशन का है स्टेट बैंक के लिए। लेकिन चलो स्टेट बैंक का ही हो, जब स्टेट बैंक का होगा तो बाकी लोगों का भी होगा। तो ये 2 चीज़ हैं। और पेंशन अपडेशन का केस हमने भी लगा रखा है। उसमें है कि कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ऑन स्पेशल अलाउंस जो एनोमली है 1/11/2012 से, प्लस पेंशन अपडेशन, वो भी पेंशन अपडेशन है, लेकिन वो उन्होंने जुलाई में 7 जुलाई को सुनेंगे कि इस बीच में 8 महीने का उन्होंने दे दिया गैप। नवंबर से लेकर के जुलाई में चला गया वो केस, तो वो तो उसमें तो डिले है अभी, पर वो भी आएगा। उसमें एक हमारा ALC-DLC के जो डिसीजन के आधार पर ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का केस है, वो भी उसी डेट में सुनने के लिए। और इसमें तमाम हाई कोर्ट के जो रीट्स हैं 14 हाई कोर्ट के थे वो अटैच कर दिए हमारे साथ, और उनको रोक दिया गया है, वहाँ स्टे कर दिया। और 3 हाई कोर्ट और में था, वो भी स्टे कर दिया। कोई केस नहीं सुना जाएगा, जो हमारे में फैसला होगा वही उनके लिए होगा। बाकी अभी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हमारे खिलाफ दायर किया है कि भाई इसको क्यों ना सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, जो बाद में इन्होंने अपील की सुनवाई में कि इसको जो है दिल्ली हाई कोर्ट में ही सुन लिया जाए। अब उनके दिमाग में क्या बात है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट में तुम जीत जाओगे और क्यों सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में, ये तो नहीं पता है। बाकी उनके जो अटॉर्नी जनरल हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी राय के आधार पर सब काम हो रहा है। बड़े वकील हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को, लाइसेंस रहते हैं उनके, और हमारे छोटे वकील हैं और वो प्रभावित नहीं कर पाते हैं। और ना हम इतना पैसा खर्च कर सकते, वो तो भैया ऐसे लेवल के वकील हैं वहाँ तो कि जो उनकी फीस, जिन लोगों की 10 से 20-30 लाख रुपए पर हियरिंग होती है, हम तो नहीं खर्च कर सकते ना ये पैसा। हम तो, हमारे तो साल भर का हम तो पूरे केस के एक बार दे देते हैं 2-4 लाख रुपए, और फिर उसमें जो है वो वैसे ही वकील ढीले रहते हैं। लेकिन फिर भी जैसे जी प्लानी जीते थे, हम भी उम्मीद करते हैं, और उमेश शर्मा भी जीते हैं उसको केस को, अपने वाले केस को उन्होंने 40 से 50% करवा लिया है, और रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट के लिए लड़ रहे हैं। अब वो दूसरा जो है वो इसके लिए लड़ रहे हैं, पेंशन अपडेशन के। मेरी उनसे लगातार बात होती रहती है ट्रैकिंग टर्म्स में उनसे, तो उनका मई में आ ही रहा है केस। और इसके अलावा जो है स्पेशल अलाउंस का जो केस था, वो हम केरल हाई कोर्ट में जीत भी चुके हैं सिंगल बेंच में। वो डबल बेंच में लगा हुआ केस कॉरपोरेशन बैंक ने लगा, लेकिन लगाने के बाद उसमें कोर्ट फीस नहीं जमा करी। 3 साल से वो पेंडिंग पड़ा हुआ। जब कोर्ट फीस नहीं जमा करी तो सुनवाई की डेट नहीं आई। तो ये मैनेजमेंट की टैक्टिक्स होती हैं। वो बैंक भी कॉरपोरेशन बैंक तो ये मर्ज हो गया है, तो अब मतलब वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वैसे भी ये डबल बेंच में सुना जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने लगा भी रखी है, जो 167 लोगों के खिलाफ इन्होंने किया था, जो मैंने अभी बताया था, मैं भी उसमें से एक हूँ। तो जो रेस्पोंडेंट बनाए उन्होंने, उनमें से कुछ लोगों ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, अपना एक याचिका डाली है कि भाई इसे सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। लेकिन कुछ लोग कालिया जी एंड अदर्स से वहीं हाई कोर्ट में ही सुनवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने वकील की बदलाव की बात की थी, अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा कि हुआ है नहीं। पैसे वैसे इकट्ठे करने की बात थी, अभी शायद 2 लाख रुपये इकट्ठे हुए, 4 लाख की उनकी डिमांड थी। तो ये चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को अपडेट करना था, सो मैंने अपडेट कर दिया। और आंदोलन, धरने, प्रदर्शन चलेंगे एक्स ग्रेशिया के खिलाफ भी। एक्स ग्रेशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और हमें चाहिए पेंशन अपडेशन RBI फार्मूले से एक्स ग्रेशिया। ठीक है, आ जाएगा एक्स ग्रेशिया, रख लेंगे एक्स ग्रेशिया। तो ये चीज़ें हैं। धन्यवाद साथियों, नमन। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, सहपरिवार मंगल में रहें। जय भारत, जय सनातन समाज, जय भारतीय समाज।